अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पे प्रैक्टिस करता हूं और ग्लोबल ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के डिजिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक मरहम एंड ओलाडॉक के ऊपर भी हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज रहती हैं। कल मैंने अपने एक आर्टिकल में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो किडनी स्टोन की फॉर्मेशन के जो टीन एज के बच्चों के आते हैं उसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि बच्चों में गुर्दे की पथरी कैसे बनती है, क्यों बनती है, इसके मुमकिन असबाब, वजूहात, काजेज़ क्या होती हैं, मैंने कल एक्सप्लेन की थी। लेकिन कुछ चीज़ें उस आर्टिकल में मिस हो गई थी। मैं सोचा क्यों ना उसको एक वीडियो की शक्ल में बना दिया जाए ताकि यूट्यूब पे भी जो लोग मेरे जो फ़ैन फॉलोअर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाए। तो आज हम बात करेंगे जी कि बच्चों में जो पथरी जो बार बार बनती है या गुर्दे की पथरी बनती है, इसकी वजूहात क्या हो सकती है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि पथरी की ज़ाहिर बात है, पथरी जो है नॉर्मली बनती रहती है और निकलती भी रहती है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल में जो है कुछ खामियां आ गई हैं, कुछ बेतरतीबी आ गई, जैसे कि आप पानी नहीं पीते, ठीक है जी, और या पेशाब को आप होल्ड करते हैं, तो आपकी पथरी के बनने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। इसी तरह से जो बच्चे होते हैं छोटे, इनकी आदत बिल्डअप करनी पड़ती है कि वो बेड पे जाने से पहले जो है वो यूरिन पास करके जाएं, सुबह स्कूल जाने से पहले यूरिन पास करके जाएं, और स्कूल में भी 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद वो लाजमी यूरिन को पास करें। होता ये है बच्चों में, जब हमारे पास केसेस आते हैं पेशाब की इन्फेक्शन के या गुर्दे की पथरी के, तो उसमें जो पहली जो लीडिंग काज होती है लाइफस्टाइल की, उसमें ये होता है कि बच्चे को एक तो प्यास नहीं लगती, या बच्चा पानी नहीं पीता, या बच्चा जो है स्कूल में जाके पेशाब पास ही नहीं करता, इस वजह से कि स्कूल का वॉशरूम गंदा है या वहाँ पर रश होती है, जिसकी वजह से बच्चा पेशाब को होल्ड किए रखता है और वो घर आता है तो फिर वो यूरिन पास करता है, जिसकी वजह से उसको यूरिन की इन्फेक्शन के सामना भी रहता है। और ये हैबिट जब सालों से बिल्डअप रहती है तो किडनी स्टोन फॉर्म होने के इम्कान रोशन हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हमारे पास पेशेंट आता है, इस उम्र में 10, 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में बच्चा आता है, तो उसकी हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसकी जो काजिंग फैक्टर्स आते हैं उसमें ये होता है, बच्चों को प्यास नहीं लगती, बच्चा पानी नहीं पीता, बच्चा पेशाब करता ही नहीं है, पेशाब को होल्ड करता है, घर में हो या स्कूल में हो। तो ये जो उसकी आदत हैं, ये जो उसका लाइफस्टाइल है, उसकी जो है पॉसिबल काज बनता है उसकी किडनी स्टोन की। इसके अलावा दूसरी ये होती है कि आपकी साल्ट कंजम्पशन ज़्यादा है, बच्चा जो है उसके फूड में साल्ट ज़्यादा जा रहा है। जैसे बच्चे आजकल जो है नूडल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और नूडल्स में चाइनीज़ साल्ट, साल्ट की मकदार, मिसालों की मकदार ज़्यादा होती है। और जब बच्चे ज़्यादा नूडल्स खाते हैं, इस तरह के फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं जहाँ पर नमक की कंजम्पशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी जो है किडनी स्टोन फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ जो फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, यानी फैमिली के अंदर भी किडनी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस पाए जाते हैं। इसमें जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, देखते हैं हम कि फैमिली में ये चीज़ रुझान पाई जाती है, तो फैमिली में वही डिसऑर्डर्स होते हैं, इनमें साल्ट कंजम्पशन ज़्यादा है, या वो ऐसे खाने खाते हैं जिसमें जिसमें जैसे हाई प्रोटीन डाइट है, या फैमिली में कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। तो हम रिकमेंड करते हैं भाई आपने किसी किस्म का सप्लीमेंट, चाहे आप बड़े हैं या बच्चे हैं, बच्चे को किसी किस्म का सप्लीमेंट जिसमें कैल्शियम की मकदार ज़्यादा है या और कोई मिनरल्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो आपने विदाउट डॉक्टर परमिशन किसी किस्म का सप्लीमेंट बच्चे को नहीं देना है। इसके अलावा मोटापा है, शुगर है, ये इसकी काजेज़ होती हैं। इसके अलावा एक और वजह है जी, वो है पैराथायराइड ग्लैंड का ओवर एक्टिव जो ना, जिसको हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं। यानी कि जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, इनका काम होता है कि ये बॉडी में जैसे ही कैल्शियम की कमी होती है, ब्लड के अंदर कमी होती है, ब्लड कंपोजिशन में जब कैल्शियम की कमी आती है, तो ये ब्लड में जो स्टोर कैल्शियम बोन्स में होता है वो रिलीज़ करता है ब्लड के अंदर, जब कैल्शियम लेवल जो है ब्लड के अंदर डाउन होता है। तो ये ऑटोमेटिक उसका कंट्रोल एंड बैलेंस रखने के लिए पैराथायराइड ग्लैंड्स का अंदर पैराथायराइड हार्मोन होता है, जो कि इस बैलेंस को, ब्लड के अंदर कैल्शियम के बैलेंस को बरकरार रखता है। लेकिन अगर पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर वो कोई डिसऑर्डर हो गया है, वो ओवर एक्टिव हो गया है, उसके अंदर कोई ट्यूमर बन गया है खुदा न खास्ता, तो उस वजह से पैराथायराइड ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से
कैल्शियम की मिकदार जो होती है खून के अंदर ज़्यादा हो जाती है, वो कंट्रोल और बैलेंस ख़राब हो जाता है कैल्शियम का, फॉस्फेट का ब्लड के अंदर, क्योंकि वो पैराथायराइड ग्लैंड का जो काम था उसको बैलेंस रखना, कंट्रोल करना, उसने काम करना छोड़ दिया, वो ओवर एक्टिव हो गया। ओवर एक्टिव होने की वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की मिकदार ज़्यादा होगी, जो कि आपकी किडनी स्टोन के फॉर्म होने का सबब बनता है। तो ये बड़ों में भी इसका काजिंग मेजर काजिंग फैक्टर होता है कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो गई है, और यही चीज़ जब वो गुर्दे फिल्टर करते हैं तो वो उसको बाहर निकालते हैं पेशाब के रास्ते, वो जाके आगे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सीडेट के स्टोन्स जो है फॉर्म कर सकता है। तो ये भी एक लीडिंग काज होती है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास पहली बात तो हमारे उसकी हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, लाइफ उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चा जो है पहले कोई बीमार तो नहीं रहा, उसने बहुत अरसे तक मेडिसिन का इस्तेमाल तो नहीं किया, इसकी फैमिली में किस तरह की बीमारियां हैं, आया फैमिली में किडनी स्टोन तो नहीं है, ठीक है जी, बच्चा खाता पीता क्या है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जब हमारे पास आती हैं तो फिर उसके बाद जो सिम्टम लेके हमारे पास पेशेंट आता है, ज़ाहिर बात है जब किडनी स्टोन होता है तो पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब जल के आ सकता है, पेशाब बार बार आ सकता है, गुर्दे में दर्द हो सकता है, टीसे मारने वाला और लहर के साथ आने वाला दर्द हो सकता है, बच्चे को यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो सकता है, उल्टी और मतली हो सकती है। ये रीज़न, ये जो साइन और सिम्टम्स हैं, ये जब हमारे पास आते हैं तो फिर हम उसको खासकर खून या ब्लड का जो टेस्ट आता है, और ब्लड में अगर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है, अगर पेशाब के अंदर खून आ रहा है, पस सेल्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कुछ आपके यूरिन ट्रैक जो है, गुर्दे, पेशाब की नाली मसाना के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से पेशाब में खून आ रहा है, पस आ रही है। उसके लिए फिर हम अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं, सीटी स्कैन रिकमेंड करते हैं, एक्सरे रिकमेंड करते हैं। ये चीज़ें फिर हमारे पास जो है क्लियर पिक्चर लेके आती हैं, आया कोई स्टोन है तो नज़र आ जाता है, ठीक है, ब्लड कंपोजिशन सामने आ जाती है, खून के अंदर जो है, पेशाब के अंदर जो केमिकल, वेस्ट केमिकल, मिनरल्स हैं, उसकी प्रोफाइल सामने आ जाती है। उसके तहत फिर आगे जाके उसकी काजिंग फैक्टर्स तय करके फिर उसके लिए ट्रीटमेंट रिकमेंड की जाती है। तो बच्चों को आपने अगर देखें, बच्चे को प्यास लगती कि नहीं लगती, प्यास का ना लगना भी एक डिसऑर्डर है, क्योंकि नॉर्मली इंसान को प्यास लगनी चाहिए। अब एक बंदे को प्यास ही नहीं लगती तो वो पानी कैसे पिएगा? अगर आपके अंदर प्यास नहीं है, अगर आपको प्यास की हाजत ही नहीं होती है, फीलिंग ही नहीं आती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। इस सिम्टम के ऊपर हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसके साथ बच्चा पानी पीता ही नहीं है जी, प्यास लगती है लेकिन किसी वजह से वो पानी नहीं पी रहा है, या वो पेशाब को कंट्रोल कर रहा है, जब्त कर रहा है पेशाब, किसी वजह से वो कार्टून देख रहा है, टीवी पे बिजी है, खेल में बिजी है, या उसको एहसास ही नहीं होता कि पेशाब उसका मसाना फुल हो गया है, तो उसकी वजह से उसको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन बार बार हो सकती है, पेशाब उसका जल जल के आ सकता है। यही जब उसका लाइफस्टाइल लंबे अरसे रहेगा तो वो किडनी स्टोन फॉर्म करेगा। तो किडनी स्टोन फॉर्म होने की मैंने वजूहत आपको बता दी, मोटापा, कैल्शियम का जो है हाइपर पैराथायराइड ग्लैंड का इशू, ठीक है, इसके साथ साथ मोटापा, शुगर, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, बच्चे का अपना लाइफस्टाइल, खाना पीना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके गिना दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो आपको मुफीद रहेगा। बच्चे को आपने साल्ट इनटेक उसका कम कर देना है। अगर देख रहे हैं बच्चा नूडल्स, मैक्रोनीज, इस तरह के फास्ट फूड ज़्यादा खाता है, उसको आप मिनिमाइज़ कर दें। किस्म का सप्लीमेंट आपने विदाउट डॉक्टर परमिशन के, खासकर इन केस जब बच्चे में किडनी स्टोन की फॉर्मेशन के इश्यूज आ रहे हैं, तो आपने वो यूज़ नहीं करवाने हैं। इसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल, फ्रूट ड्रिंक्स, उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। पानी वाफिर मकदार में पीना चाहिए। आजकल सर्दियाँ हैं, पानी लोग कम पीते हैं। हम कहते हैं जैसे आप गर्मियों में ठंडे मशरूबात पीते हैं, सर्दियों में गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। साल्ट का, मीठे का इस्तेमाल कम करें, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा गोश्तखोरी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम जहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं वहाँ पर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हैं, डाइट प्लान बना के देते हैं, और इंडिविजुअलाइज, कस्टमाइज, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें क्योर हो जाती हैं। और होम्योपैथी में किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल, विदाउट सर्जरी, बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट हो जाती है। और किडनी के जो बार बार जो स्टोन बनने की जो टेंडेंसी होती है, इसको भी कंट्रोल करने में होम्योपैथी आपकी हेल्प कर सकती है। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।